हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने चैप्टर 3 शुरू किया था और कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर 3 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर 3 देखिए, उसके बाद में आप ये चैप्टर 4 देखना। चैप्टर 3 की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब है चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो आपको डिटर्मिनेंट समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर 3 कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर देखना है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। ये रिलेटेड है मैट्रिक्स से ही। इसके जो फाउंडर है J.W. लेबनीज, यानी इसकी जो खोज करता है, फाउंड करने वाले फाउंडर कौन है, J.W. लेबनीज को माना जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3। इस चैप्टर के अंदर केवल अपन 3×3 ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यानी 3×3 ऑर्डर, यानी 3 ऑर्डर से बड़े जो डिटर्मिनेंट है उसकी स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे। आपके 12 के अंदर केवल 3×3 ऑर्डर तक ही है। 3×3 से बड़े वाले जो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है वो आपके चैप्टर के अंदर नहीं है। अब 3×3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की इस चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। आपके इनफाइनाइट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होते हैं, आपको इनफाइनाइट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को नहीं मिलेंगे। आपको केवल 3×3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उसकी डिटेल से स्टडी इसके अंदर है। सबसे पहले देखते हैं ये डिटर्मिनेंट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किससे जुड़ी होती है, एसोसिएटेड किससे होती है, या तो कोई एक्सप्रेशन से एसोसिएट हो जाएगी या किसी नंबर से। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो या तो किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड होती है, यानी उसकी कोई वैल्यू होती है, वो क्या होगी, या तो कोई नंबर होगा, नंबर से जुड़ी हुई होगी, या फिर एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन से जुड़ी होगी। उस नंबर और उस एक्सप्रेशन को, या तो एक्सप्रेशन बोलो या फिर नंबर बोलो, उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स किसी वैल्यू, नंबर या फिर एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड होती है। उस नंबर या एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट बोला जाता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपके क्या होती है, डिटर्मिनेंट होती है, अगर वो किसी वैल्यू से जुड़ी हुई हो। तो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेट कर लेते, कोई ए है वो मैट्रिक्स है, ये आपके मैट्रिक्स का सिंबल है। ब्रैकेट बनाते हो, ये बड़ा ब्रैकेट, वो आपके किसका सिंबल होता है, मैट्रिक्स का सिंबल होता है। कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू AIJ। कोई एलिमेंट्स लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। एलिमेंट्स नहीं लेना, मैंने आप एक जनरल फॉर्म ले ली AIJ। ये आपके कोई एक मैट्रिक्स है, EJ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है। यानी आपके इसके रो और कॉलम के अंदर कितने होंगे, n रो होगी और n ही क्या होगी, कॉलम। 3×3 है, इस ऑर्डर को आप थर्ड ऑर्डर लिख सकते हो। 2×2 है, आप उस ऑर्डर को ऑर्डर सेकंड या ऑर्डर 2 लिख सकते हो, क्योंकि रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए nth ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसमें आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितनी होगी, n होगी। तो n ऑर्डर की कोई आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वी कैन एसोसिएटेड ए यूनिक नंबर। इसको अपन एक यूनिक नंबर से एसोसिएटेड कर सकते हैं। यानी आपको इस ब्रैकेट को चेंज करके ये वाला सिंबल लगाना है। इस सिंबल को अपन यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोलेंगे, न कि मॉडुलस। ये आपके मॉडुलस नहीं बोलना, इसको क्या बोलना, डिटर्मिनेंट। तो ये आपके डिटर्मिनेंट का सिंबल लगेगा। मैट्रिक्स के सिंबल को हटा के कौन सा सिंबल लगाना, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का सिंबल लग गया, इसका मतलब ये है कि ये कोई एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा या किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैट्रिक्स किसी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन में देखा था कि मैट्रिक्स है वो आपके किसी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि डिटर्मिनेंट किसी नंबर या वैल्यू को या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो और कोई वैल्यू फाइंड
कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स से वो आपके सॉल्व नहीं होती है, वो एक अरेंजमेंट होता है। और ये आपके अरेंजमेंट नहीं होता है, ये आपके क्या होता है, एक्सप्रेशन या नंबर होता है, यही डिफरेंस है। तो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको अपन कहेंगे कॉल डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहते हैं। वेयर ए आई जे द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए आई जे है वो मैट्रिक्स ए का क्या है, एलिमेंट्स है। इट्स इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, यानी आप जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखने का सिंबल ये है, डिटर्मिनेंट ए लिखोगे। जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर तो रखेंगे, उसके साथ में ये डिटर्मिनेंट का सिंबल भी लगेगा। इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप ऐसा सिंबल लिखोगे डिटर्मिनेंट ए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, या फिर डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म डी टी ऑफ ए, इसको भी बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और या फिर एक डेल्टा का सिंबल बनाएंगे, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिटर्मिनेंट को। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाले 3 सिंबल्स है, 3 सिंबल्स से अपन डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होती है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जो किससे एसोसिएट होती है, किसी वैल्यू से। उस वैल्यू को या एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिस वैल्यू या एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड होती है, उस वैल्यू या एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट बोला जाता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते, कोई एक वैल्यू आती है, मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वो आपके एक अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट नहीं है, ये आपके कोई नंबर या वैल्यू है। मैट्रिक्स आपके क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। अब देखो, इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, ये देख लिया। इसमें नोट है कि जो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी की अपन उसके पास ही क्या होती है, डिटर्मिनेंट होती है, यानी उसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी जो मैट्रिक्स होती है, दूसरे टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, उसको अपन डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपके कन्वर्ट हो जाएगी डिटर्मिनेंट में, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो आपके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। फॉर मैट्रिक्स ए, इसको अपन डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, न कि नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है, ये यहाँ पे किसका सिंबल होगा, डिटर्मिनेंट का सिंबल होगा। तो इसका रीड कैसे किया जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी तक अपन ने डिटर्मिनेंट के बारे में डेफिनेशन पढ़ी है और उसको कैसे डिनोट करते हैं उस सिंबल के बारे में पढ़ा। 2 चीज़ें पढ़ी, आपको ध्यान रखनी है। डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ कोई नंबर या एक्सप्रेशन होता है, सिंपल सा। उस नंबर या एक्सप्रेशन को ही क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नोट 2 है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वही आपके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगी। दूसरा है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, न कि मॉडुलस ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, जो मैट्रिक्स होती है उसी को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते। अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट या तो नंबर होता है या एक्सप्रेशन होता है। तो कोई नंबर होता है तो उस नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अपन देखते हैं। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, सबसे कम ऑर्डर की लेट करते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की लेट करते हैं। सबसे पहले 1 × 1 ऑर्डर की ले लेते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की इसके बाद में ले लेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या लेते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले अपन ले लेते हैं ऑर्डर 1 × 1। ऑर्डर 1 × 1 यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ओनली 4, एक ही एलिमेंट्स होगा, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ये आपके मैट्रिक्स हैं, नॉट डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को अपन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके मैट्रिक्स ए है, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो इसकी डिटर्मिनेंट हो जाएगी ये। मैट्रिक्स का सिंबल हटा के आपको किसका सिंबल लगाना, डिटर्मिनेंट का। तो ये मैट्रिक्स 2 थी, इसके एलिमेंट्स थे, ये आपके डिटर्मिनेंट ये हो गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब एक ही एलिमेंट्स हो तो उसका जो सॉल्यूशन करोगे वो का वो एलिमेंट्स आता है।
उसकी वैल्यू वो क्यों आती है। अगर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट 1 × 1 ऑर्डर की है तो उसकी जो वैल्यू होगी वही एलिमेंट्स होगा जो इसके अंदर है। तो ये आपके इसके अंदर 2 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 3 है तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 × 1 ऑर्डर की, तो जो एलिमेंट्स उसके अंदर है कि 1 × 1 ऑर्डर के अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स होता है और जो एलिमेंट्स उसके अंदर है वो आपके उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो 2 × 2 ऑर्डर की, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। 2 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये आपके क्या मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको केवल डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना और कुछ नहीं। मैट्रिक्स का सिंबल हटा के ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है 2 लाइन, ये आपके डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना, ये माइनस फॉर्मूले का लगता है, ठीक है, लगेगा ही लगेगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। अब इसको ये नॉर्मल सॉल्व ही करना है। 12 - 2 हो जाएगा माइनस का 10। ये इसकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट होती है वो कोई एक वैल्यू होती है। देखो वैल्यू आगे मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि डिटर्मिनेंट कोई एक नंबर या वैल्यू या एक्सप्रेशन कह सकते हो। अगर कोई वेरिएबल इसके अंदर आता है तो एक्सप्रेशन आता है, अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेंट कहलाएगी। ठीक है, एक और सॉल्व कर देते थे 2 × 2 ऑर्डर का। ऑर्डर कितना लेते हैं, सीधे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं b, उसके अंदर अपन मान लेते हैं -3 1 -1 2। देखो सॉल्व करने का तरीका यही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। यानी पहले आपको ये वाला डायगोनल लेना है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। आप कौन सा डायगोनल लोगे, प्रिंसिपल डायगोनल लेना है। फिर आपको सेकंड वाला डायगोनल, डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको पहले लिखना है, फिर माइनस फार्मूले का लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना 1 × -1। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए -6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा 1 और ये आपका जाएगा -5। ये इसका आंसर। ये आपके ऑर्डर था 2 × 2। 1 × 1 ऑर्डर का जो वैल्यू होगी वो का वो एलिमेंट्स होता है। 2 × 2 ऑर्डर की अगर आपकी डिटर्मिनेंट दे रखी है तो उसका क्या होगा, आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर थर्ड, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 × 3। 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 3 × 3 ऑर्डर की कोई पहले आपके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं। ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर कितना ले लेते हैं 3 × 3। इसके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं -3 1 4 1 2 3 1 -1 2। देखो ये आपके डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 ऑर्डर है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, दूसरी मैट्रिक्स आपके डिटर्मिनेंट नहीं हो सकती। डिटर्मिनेंट आपके कोई वैल्यू होती है, इसको सॉल्व करने पे आपके कोई एक वैल्यू आएगी। मैट्रिक्स आपके कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स आपके अरेंजमेंट होता है। तो ये आपके चूँकि एक्सप्रेशन या वैल्यू होती है, इसको सॉल्व करने पे एक्सप्रेशन या वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, पहला वाला एलिमेंट्स लेना है, ठीक है। ये आपके A11 होता है, जैसा कि मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था। इस एलिमेंट्स का जो नाम है A11, ये आपके A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। तो ये आपके A कौन सा एलिमेंट्स होगा, ये वाला होगा आपके A11। ये वाला एलिमेंट्स लिया है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी ये रो और ये इस कॉलम को छुपा दो, जो बचा है उसको लिखना है। इसको ध्यान से देखना,
एक एक करके एलिमेंट्स लेना है। आप इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से खोल सकते हैं। तो अपन फर्स्ट रो से खोलते हैं। जो पहला ये लिया है एलिमेंट्स, इसको लिखना है, इसको लिख दिया, और इस एलिमेंट से रिलेटेड जो रो है और जो कॉलम है उसको छुपा देना है। जो आपको दिखेगा वो सामने डिटरमिनेंट वाले बॉक्स में बंद करना है। अब ये आपके A11 का एलिमेंट्स है, A11, इसके रो और कॉलम का प्लस करेंगे 1 + 1 तो आता है 2। अगर इवन नंबर आता है तो इसको आप, ये जो भी नंबर है वो आप पॉजिटिव लोगे। अगर ऑड नंबर आता है तो जो भी नंबर आएगा वो उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। जैसे ये आपके एलिमेंट्स है 12 नंबर का, इन दोनों का सम कितना होता है 3, 1 × 2 क्या था 3, 3 ऑड नंबर है तो इसीलिए यहाँ पे आपके माइनस आएगा फॉर्मूले से। अब ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना। तो ये 1 है तो ये 1 लिख दो। ब्रैकेट के अंदर आपको सेम टू सेम करना है। ये 1 है, इस 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम, इसको छुपा देना है। इस रो को और इस कॉलम को क्या करोगे, छुपा दोगे। जो बचे एलिमेंट्स दिख रहे हैं उस एलिमेंट्स को, इसको और इसको छुपाना। ये जो बचे एलिमेंट्स है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। लास्ट बचा ये आपकी A13 है तो 13 में 1 + 3 को सम करोगे 4 आएगा। इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव, और ऑड नंबर आता है तो नेगेटिव। सिंपल सा है, 4 लिख दो। अब जो एलिमेंट्स लिया है उसको छुपाना है, यानी उसकी कॉलम को और उसकी रो को क्या करना है, छुपाना है। उसके अलावा आपको जो दिखेगा उसको लिखना है 1 1 2 -1। यहाँ तक क्लियर। जब 3 × 3 ऑर्डर का आता है तो ये स्टेप एक्स्ट्रा होती है। आपको ऊपर वाले रो का एलिमेंट्स लिखना, जो एलिमेंट्स लिखा है उससे रिलेटेड रो और कॉलम छुपा दोगे, और जो बचा है वो उसको आगे डिटरमिनेंट वाले कॉलम में लिखना है। फिर ये सिंबल देखो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता जाता है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा। या फिर सिंपल सा याद करने का तरीका है कि इन दोनों का सम, अगर ये एलिमेंट्स 11 पे है तो 11 का सम ये इवन आता है तो वो आपके पॉजिटिव लेना है, ऑड आता है तो वो आपको नेगेटिव लेना है। अब सिंपल सा सॉल्व करना है। ये -3 ऐसा का ऐसा, इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 4, माइनस फार्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया क्या, -3। ये हो गया। अब ये वाला, ये -1 ऐसा कैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 2, माइनस फार्मूले का इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 3। ये आपके 2 × 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। जैसे 2 × 2 ऑर्डर को सॉल्व किया था वैसे ही इनको सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा या अलग तरीका नहीं है। +4, ये ब्रैकेट है, डिटरमिनेंट नहीं है, ध्यान रखना। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो -1, ये माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ 2, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, -1, 3 - 2 -1 +4, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई -21 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई -12, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 30, 2 + 1 3, 1 + 2 3, तो ये आपके हो जाएगा -33 + 1 यानी कि -32। ये इस डिटरमिनेंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -32। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये आपके 3 × 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। आपने 1 × 1 ऑर्डर को भी सॉल्व करना सीखा है, 2 × 2 ऑर्डर को भी सॉल्व करना सीखा है, और ये आपके है 3 × 3 ऑर्डर की। 3 × 3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। 1 × 1 का तो आपके वही एलिमेंट्स आपके आंसर होता है, 2 × 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ही है, लेकिन 3 × 3 है ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। आपने ये जो आपने सॉल्व किया है ये फर्स्ट रो से किया है, आप चाहो तो सेकंड रो से भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो थर्ड रो से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, सेकंड कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हो, थर्ड कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले सकते हो।
उससे आंसर आपके -32 ही आने वाला है। जैसे इसको एक तरीके से और सॉल्व करके देख लेते हैं। अपन सेकंड रो से सॉल्व करेंगे। ये आपके फर्स्ट रो से सॉल्व किया है, आपको हमेशा फर्स्ट रो से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको सेकंड रो से इजी लगे तो सेकंड, थर्ड रो से इजी लगे तो किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन इसको एक और तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। मैं इसको सेकंड रो से सॉल्व करूँगा, ठीक है। सेकंड रो से सॉल्व करोगे तो सेकंड रो के एलिमेंट्स लेने हैं, फर्स्ट रो से सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेने हैं। सेकंड रो का पहले एलिमेंट्स है 1। अब ये एलिमेंट्स आता है 21, इसका नंबर क्या होता है ए 21। 21 में 2 + 1 कितना होता है 3। 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का आएगा। ऑड नंबर आता तो माइनस आता, इवन नंबर आता तो प्लस आता, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस फॉर्मूले का और ये 1 है तो 1। अगर यहाँ पे -1 होता तो -1 लिखते, और ये माइनस फॉर्मूले का अब वो आता ही आता। ऑड नंबर होने के कारण यहाँ पे माइनस वो एक्स्ट्रा आएगा। फिर आपको क्या करना है, ये 1 लिया है तो इससे बनने वाली रो और इससे बनने वाला कॉलम को छुपाना है, यानी सेकंड रो को भूल जाओ और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ। जो बचे एलिमेंट्स है उसको लिखना है। देखो कौन कौन से बचे, 1 4 -1 और 2। वही तरीका जैसे इसके अंदर किया था। अब दूसरा एलिमेंट सेकंड रो से खोल रहे तो सेकंड रो का पहले एलिमेंट सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 2 है, और ये आपके 22 पे आता है। किस पे आता है, ए 22। 22 + 2 कितना होता है 4। 4 इवन नंबर है तो ये आपके पॉजिटिव आएगा, प्लस और फिर ये 2। अब इसकी डिटरमिनेंट लिखते हैं, ये 2 से बनने वाला कॉलम और 2 से बनने वाली रो छोड़ दो, जो बचे एलिमेंट्स वो लिखने हैं -3 4 1 और 2। अब आपके ये 3 है, 3 आपके ए 23 पे आता है। अगर इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। और नंबर है तो ये यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का आएगा। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो। अब -3 होता तो -3 लिखते हैं। क्या था, क्लियर। अब ये वाली रो और इसको छोड़ दो, जो बचा है उसको लिखते हैं -3 1 1 और -1, ठीक है, क्लियर। -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये आपके +2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो -6 माइनस फॉर्मूले का आता है यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 4 -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया प्लस का 3, फिर माइनस फॉर्मूले का आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 1 -1, इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आपके 6 आ जाएगा। +2, इन दोनों को ऐड कर लिया, माइनस माइनस भी ऐड होते हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा। फिर -3, इन दोनों को माइनस किया तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये आपके -6 हो जाएगा, ये आपके -20 हो जाएगा, और ये भी आपके -6 हो जाएगा। तीनों माइनस की है, 20 + 6 26, 26 + 6 तो 26 + 6 -32। इससे भी आपके क्या आ गया -32, इससे भी आपके -32। इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, चाहे किसी भी रो से सॉल्व कर सकते हो और किसी भी कॉलम से। आपके आंसर वही आने वाला, आंसर अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की और आपके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप क्या करना, डिटरमिनेंट को लेना सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की, और उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।